नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यहाँ पर अचानक एंट्री होती है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की, और इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि आज के टाइम में इजराइल की तरफ से जो लेबनान में जो एयर स्ट्राइक की जा रही है, चाहे साउथ पोर्शंस की बात हो या लेबनान की जो कैपिटल है बेरूत की बात हो, और इसको लेकर यहाँ पर यह कहा गया 88 फ्रेंच स्पीकिंग जो कंट्रीज है इनके साथ मिलकर कि लेबनान में सीज फायर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि लेबनान में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की जा रही इजराइल की तरफ से, इससे जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, इससे फ्रांस जो है काफी ज्यादा कंसर्न है। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन को ये कहा, शेम ऑन देम, शेम ऑन इमैनुअल मैक्रोन। आपको बता दें कि ये जो दोनों लीडर हैं, एक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, छोटा देश लेकिन पूरी दुनिया आज जानती है, दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो एक न्यूक्लियर वेपन नेशंस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर है। दोनों के बीच में अगर ये आर्गुमेंट हो रही है तो इसे आज के टाइम में ना पूरी दुनिया कवर करना चाहेगी। और यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा कि जो इजराइल है इसके ऊपर यहाँ पर आर्म्स एम्बार्गो यहाँ पर इम्पोज करना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, जो यहाँ पर इजराइल को बेची जा रही है फ्रांस की तरफ से या फिर फ्रांस के जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है, जो फ्रेंड कंट्री है, इनके तरफ से जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, इजराइल को यहाँ पर बेचे नहीं जाएंगे, और इसके ऊपर भी यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज के जरिए मैक्रोन को ये जवाब दिया है। और आपको बताना ये भी चाहते हैं, ये जो पूरा वीडियो है जो अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसमें जो मैसेज पहुंचाया गया है ये टोटल इंग्लिश से दिया गया है, ताकि जो रिस्पॉन्स है ओनली इमैनुअल मैक्रोन को नहीं, पूरा वर्ल्ड जान सके कि इजराइल की तरफ से फ्रांस को क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। तो पहले आप ये छोटी सी क्लिप सुनिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. तो इस छोटी सी क्लिप में आपने ये देखा हो कि बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन की यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि उस वक्त इमैनुअल मैक्रोन की निगाहें कहाँ पर थी जब ईरान की तरफ से रिसेंटली इजराइल के ऊपर में स्ट्राइक किया गया। उस वक्त कहाँ थी जब हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के नॉर्थ एरियाज जहां पर है, यहाँ हैफा के आसपास का जो पोर्शन है, यहाँ पर अटैक किया गया लगातार मिसाइल से। उस वक्त यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन जो है उनका स्टेटमेंट कहाँ पर था। पिछले साल सेम डेट 7 अक्टूबर के दिन में हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में 5000 मिसाइल्स जो है वो दागी जाती है, जिनमें से 1200 लोगों की जान जाती है। उस वक्त यहाँ पर मैक्रोन की जो स्टेटमेंट है वो कहाँ थे। और अगर ऐसी स्टेटमेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से निकल के आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी स्टेटमेंट को सुनकर ईरान काफी ज्यादा खुश होगा। ईरान को स्ट्रेंथ मिलेगा कि यस, हमारे सपोर्ट में ऐसे देश है जो यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है। इवन आपको ये भी बता दें कि पैलेस्टीन को लेकर रिसेंटली जो रेजोल्यूशन यूएन में पास हुआ
जिनमें से इंडिया जो है एब्सटेन किया था, लेकिन जो लोग पैलेस्टीन के फेवर में थे उनमें से फ्रांस भी था, स्पेन भी था। मतलब आज के टाइम में कुछ यूरोपियन कंट्री है जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर बातें बोली जाती है। और जैसे यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से वीडियो मैसेज जारी किया जाता है, इसके बाद में जस्ट तुरंत बाद इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से जो आर्म्स एम्बार्गो को लेकर जो कमेंट किया गया था, इसके बाद में कहा जाता है कि जो फ्रांस है इजराइल का एक स्टेड फास्ट फ्रेंड है, एक अच्छा मित्र है। एक यहाँ पर यू टर्न देखा जाता है, और ये यू टर्न जो है ना, ये इसलिए देखा गया क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली ये भी हुआ कि इजराइल की तरफ से लगातार जो है लेबनान में जो बचे कुचे यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टॉप कमांडर्स हैं हसन नसरुल्लाह, इसे मार दिया गया। इवन की जो बाकी जो 7 कमांडर्स टॉप कमांडर्स हिजबुल्लाह के हैं उन्हें भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन रिसेंटली जब इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया लेबनान के कैपिटल बेरूत में, तो यहाँ पर टारगेट किया गया फ्रांस की ऑयल फैसिलिटीज को जो कि लेबनान में है, जिनका जो नाम है वो टोटल एनर्जीज है। टोटल एनर्जीज जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड एनर्जी और पेट्रोलियम कंपनी है। और ये जो टोटल एनर्जी है, इनके इसी साल 2024 में 100 ईयर्स पूरे हो चुके थे, सेंचुरी यहाँ कंप्लीट कर ली थी। और इनका एक इन्वेस्टमेंट, टोटल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट एक लेबनान में बिलियंस ऑफ डॉलर का है। और फ्रांस को यहाँ पर इस बात का भी डर है कि अगर इजराइल इस तरीके से एयर स्ट्राइक करता है तो फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जीज, इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और आपको याद ना हो कि टोटल एनर्जी जो कि फ्रांस की कंपनीज है, इंडिया के साथ में भी यहाँ पर जो अदानी ग्रीन है इनके साथ में भी टाई अप हुआ है $444 मिलियन का। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि फ्रांस की तरफ से, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इनके तरफ से इजराइल के ऊपर में कमेंट की जाती है, तो क्या यहाँ फ्रांस ये चाहता है कि जो ब्लड शेड है, जो आज के टाइम में वेस्ट एशिया में एक वॉर जैसी सिचुएशन है, क्या फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इसे रोकना चाहते हैं? देखिए, रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि जो फ्रांस है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, चाहे हम माली की बात करें, नाइगर की बात करें, बुर्किना फासो की बात करें, यहाँ पर रिसेंटली फ्रांस के जो ट्रूप्स हैं ये तो चले गए हैं, लेकिन फ्रांस में जिस तरीके से यहाँ पर ब्लड शेड देखा गया, जो अत्याचार फ्रांस ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में किए हैं, जो सिविलियन कैजुअलिटीज जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखे गए, इसके बाद में यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो है ना, ये एक पब्लिक स्टंट है, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की जो कंपनी है टोटल एनर्जीज, इनका एक बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट लेबनान में है। और इस बात का जो डर है ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी है और जो कंपनी टोटल एनर्जी इनको भी यहाँ पर है कि इस एयर स्ट्राइक से फ्रांस की कंपनी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब दोनों लीडर आपस में आते हैं, और ऐसे लीडर जिनके साथ में अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया की जो फ्रेंडशिप, चाहे इजराइल की बात हो चाहे फ्रांस की बात हो, दोनों के साथ में अच्छे रिलेशन है। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर फ्रांस के साथ में डिफेंस डील भी साइन हुई थी, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की गई थी इंडिया के साथ में। लेकिन अगर वापस आते इजराइल को लेकर, इजराइल आज के टाइम में हाई अलर्ट में है, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पर 7 अक्टूबर के दिन ही हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में 5000 मिसाइल्स यहाँ पर दागी गई थी। और इसी की पैरेलल यहाँ पर चाहे गाजा की बात हो, जहाँ पर मॉर्निंग को एक वीडियो बनाया गया जिसमें मॉस्क में, जिसे बाद में शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, इसके ऊपर अटैक होता है इजराइल की तरफ से। लेबनान में यहाँ पर लगातार अटैक की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल ने अब तक ईरान को रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर में, मोसाद के ठिकानों पर वो टारगेट करने की कोशिश की गई थे, लेकिन इसका भी रिस्पॉन्स इजराइल ने अभी तक दिया नहीं है। और आज के टाइम में जो इजराइल वेस्ट एशिया में ईरान के तीनों प्रॉक्सीज ग्रुप 3H की हम जब बात करते हैं, इनसे यहाँ पर उलझा हुआ है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीस हो। और उस बीच में ऐसी एक यूरोपियन कंट्री की एंट्री होती है और ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसके कारण पूरी जो वर्ल्ड मीडिया है ना, उनका ध्यान कहीं कहीं आकर्षित कर लेती है। खैर, आप क्या मानते हैं यहाँ पर, इस पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में नीति आयोग ने फर्स्ट स्टेट चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है। आपको बताना यहाँ पर यह है कि नीति आयोग ने ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है ये कहाँ पर लॉन्च किया है, किस स्टेट में लॉन्च किया है। आपके पास में ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।